प्यारे की। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। आओ भाई, आज्ञा हुई है व्यास मंच की, तुरंत आओ, नेक नेक आगे आओ, आगे वाले भी आगे आ जाओ। बस नार में बाम लगा लेना रात को। पीछे वाले कहाँ हैं बेचारे, तोड़ दो जेल, आ जाओ आगे सामर्थ हो तो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है, वैष्णव का स्वरूप कैसा होता है कि वो प्रकाशित नहीं करता स्वयं को, अपने आप उसका प्रकाश हो जाए वो बात अलग है। और एक बात और सुनिए, वैष्णव गुणवान होते हुए भी अपने जब गुण का प्रकाश नहीं करता, ठाकुर जी उसका प्रकाश करते हैं। फिर माधवदास जी परम विद्वान, और एक विद्वान आकर के उनसे कहने लगा कि मुझसे शास्त्रार्थ करिए, आपको हरा करके आपसे विजय पत्र लिखवा करके लेके जाऊंगा तो काशी में मेरी बड़ी जय जयकार होगी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। माधवदास जी ने कहा, भैया ये शास्त्रार्थ करने के लिए विद्वान नहीं हुआ मैं, या शास्त्रार्थ करने के लिए अध्ययन नहीं किया मैंने। मुझे जो शास्त्रों से करना था वो मैं कर चुका, अब तो मैं भजन में लग चुका हूं, अब ये सब नहीं, मेरा विषय नहीं है। वो तो पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं आप मुझसे शास्त्रार्थ करो और मुझे विजय पत्र लिखवाना है। माधवदास जी बोले, आप विजय पत्र ऐसे ही लिख लो, लाओ मुझे दो, मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है। तो फिर वो बोलता जा रहा है, माधवदास जी लिख रहे हैं, क्या लिखना है। बोले लिखिए कि मैं जब आया, मेरा नाम लिखिए, अमुक नाम के ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए, इनका माधवदास जी ने बहुत स्वागत किया, माधवदास जी ने ऐसा किया, इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में चारों खाने चित हो गए माधवदास जी, और हार करके चरणों में प्रणाम करके अपनी हार स्वीकार की है। माधवदास जी ने लिख दिया, दिखा दिया, बोले देख लो, लिख दिया। हाँ नीचे हस्ताक्षर कर दो, नीचे माधवदास ले जाओ भैया विजय पत्र, जिसको दिखाना दिखा दो, हमने तुमसे हार स्वीकार की। और वो व्यक्ति तो महाराज सीधा काशी पहुंचा, काशी में जाकर के विद्वानों से कहने लगा, लो तुम लोगों ने कहा था माधवदास को हरा के दिखाओ, हरा दिया मैंने उसको, माधवदास को हरा दिया तुमने। बोले चारों खाने चित हो गए, दंडोत करने लगे मेरे आगे, भीगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे चल रहे थे। बोले आपसे ज्यादा विद्वान कौन। बोले विश्वास नहीं हो रहा। बोले लो पढ़ो विजय पत्र। विजय पत्र ब्राह्मण पढ़ने लगे, उसमें लिखा था कि अमुक नाम का ब्राह्मण माधवदास जी की कुटिया में आया, माधवदास जी ने उसका स्वागत किया, स्वागत के पश्चात इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में माधवदास जी ने अमुक नाम के व्यक्ति को चारों खाने चित करके हरा दिया। अमुक नाम का व्यक्ति हार गया और नीचे माधवदास जी के हस्ताक्षर। बोले क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। माधवदास जी हारे हैं, मैं नहीं हारा। बोले इसमें लिखा है। उसने देखा तो उसमें वही लिखा था, माधवदास जी से वो हार गया। अब तो सब काशी के ब्राह्मण उसकी निंदा करने लगे। बोले शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है, कोरा झूठ बोलता है, तुझको क्या लगा हम विजय पत्र पढ़ेंगे नहीं, तो दूर से दिखा देगा हम मान जाएंगे। अरे नहीं नहीं, सच में माधवदास ने ऐसा ही लिखा था कि वो हार गया। बोले लिखा था मतलब शास्त्रार्थ हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे नहीं, वो माधवदास कर नहीं रहा था शास्त्रार्थ। बोले मुझे करना नहीं, मैं विजय पत्र दे देता हूं। अब तो ब्राह्मणों को और झूठ पकड़ में आ गया। बोले इसने आते क्या कहा था कि मैं शास्त्रार्थ करके आया, चारों खाने चित करके आया। ब्राह्मणों ने कहा हम तेरी बात नहीं मानेंगे। बोला मैं फिर से जाऊंगा। बोले अब तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, हमारा एक गुप्तचर और जाएगा तेरे साथ, और अब की बार तुम जाके माधवदास जी से शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ करने के बाद जो हारेगा वो गधा पे बैठ करके, कालीत मुख पे पोत करके और पादुकाओं की चप्पल गले में धारण करके जगन्नाथपुरी में उसको घुमाना। हमारा गुप्तचर जब देख लेगा तब काशी में प्रमाणित होगा कि हाँ कौन जीता कौन हारा। बोला हाँ करवा लो। काशी के लोगों ने अपना गुप्तचर भेज दिया, ये दोबारा से गए। अब की बार जैसे ही माधवदास जी की कुटिया पे पहुंचे,
माधवदास जी समुद्र स्नान करने के लिए गए हुए थे। ये आए, आकर के ढूंढने लगे कहाँ है माधवदास, कहाँ है इतने में ही श्री जगन्नाथ भगवान और बलराम जी छोटे छोटे बालक बन के आए। दो कथाएं हैं इसमें एक कथा तो यह है कि माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आ गए और जगन्नाथ जी ने आकर के शास्त्रार्थ करके उसको हरा के गधे पे बैठा दिया। एक और कथा ऐसी आती है कि जगन्नाथ भगवान और श्री बलराम जी ये दो छोटे छोटे बटुक बालक बन के आ गए। बालक बन करके आए, आगे वो क्यों खटखटा रहे हो हमारे गुरु जी का दरवाजा? बोले कहाँ है माधवदास? जगन्नाथ जी बोले तमीज से बोलो, हमारे गुरु जी का नाम ऐसे बोलते हो? बहुत विद्वान है वो। बोले हम उसको शास्त्रार्थ में हराने आए हैं और उसको हरा करके गधा पे बैठाएंगे, कालीत पोत करके पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। बलराम जी तो क्रोध में भर गए। बोले तू एक काम कर, तू हम तो शास्त्रार्थ कर ले पहले। ये छोटे छोटे बालक, तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा मैं? बोले तुम हमको हरा दो तो हम माधवदास जी को पास ले चलेंगे। ठाकुर जी से शास्त्रार्थ में कैसे जीते? बलराम जी और ठाकुर जी ने ऐसे शास्त्र सुनाए, महाराज वो हार गया। जैसे ही हार हुई तो बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए थे, सब चिल्लाने लगे, बोलो गधा लाओ, गधा लाओ, इसको बैठाओ, हार गया। अब वो तो भागने लगा, बलराम जी ने पकड़ा उसको, बोले कहाँ जा रहे हो, बैठो गधा पे। ठाकुर जी गधा लेके आए, उस पर उसको बैठा दिया, मुख पे काली पोत करके, और बलराम जी और श्री जगन्नाथ भगवानी गधा पे बैठा के उसको पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाने लगे। गुप्तचर ने दूर से देख लिया। अब वो ब्राह्मण मुंह छुपाए, बोले इसको नहीं दिख जाऊं मैं, काशी में हल्ला करेगा। उसने तो देख ही लिया। इतने में ही माधवदास जी आए। माधवदास जी जैसे ही आए, माधवदास जी ने देखा बड़ी भीड़ बालकों की घूम रही है और ये गधा पे कौन बैठा है। आगे जाकर के देखा तो वही ब्राह्मण था जो विजय पत्र लिखवा के ले गया था। माधवदास जी ने जैसे ही देखा तो नीचे देखा तो गधा के गले में रस्सी बांध के दो बालक, श्याम और गौर वर्ण के दो बालक घूम रहे हैं। माधवदास जी तो देखते ही समझ गए तो जगन्नाथ जी। जाकर के माधवदास जी बोले जय जय, क्या कर रहे हो? जगन्नाथ भगवान तो गधा वधा छोड़ के भाज गए वहां से, बलराम जी भी भाज गए, उसको ब्राह्मण को छोड़ दिया वहीं पे। माधवदास जी गए, उतारा उसको, अरे भैया ये आप क्या अपने गमछा से उसका मुख पहुंचा, ये गधा पे क्यों घूम रहे थे आप? बोलो भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं, कि तुम्हारे बच्चों ने हरा दिया मुझे, तुम्हारे विद्यार्थियों ने हरा दिया, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूं? बहुत उदास हो गया था वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण। माधवदास जी ने हृदय से लगाया, बोले अब अपनी उदासी छोड़ो और मैं तुमको एक रहस्य बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनो। बोले क्या? बोले जो बालक इतनी देर से तुम्हारे सामने बैठ के शास्त्र सुना रहे थे वो कोई बालक नहीं थे, साक्षात जगन्नाथ जी थे, साक्षात श्री बलभद्र जी थे। अरे भैया तुम्हारी विद्वत्ता रंग लाई, तुम्हारा बार बार जगन्नाथपुरी आना इतना भा गया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ गए और तुमको दर्शन देके गए। जगन्नाथ जी का अनुयायी बना दिया उस विद्वान को। उसकी विद्वत्ता का मूल सार्थकता क्या होनी चाहिए विद्वत्ता की? श्री ठाकुर जी के चरणारविंद, वो दिला दिए उसको। ऐसे श्री माधवदास। तो हम प्रसंग ये लेके बैठे थे कि श्री जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों होते हैं? जगन्नाथ भगवान इतने महाप्रभु हैं और भगवान को बीमारी होना, ये माधवदास जी के चरित्र में ही आता है कि श्री माधवदास जी को अतिसार का, पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था। माधवदास जी मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, कोई सेवक भी नहीं था पास में, और स्वयं उठने की स्थिति में नहीं थे। इतने बीमार हो गए माधवदास जी कि बस पड़े पड़े बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। जब बहुत समय तक इस हालत में आ गए कि अब उठ भी नहीं पा रहे, इतना बल भी नहीं बचा था, तब श्री जगन्नाथ जी ही उनके यहाँ एक दास का रूप धारण करके आए और आकर के अपने हाथों में जल भर भर के लामे और माधवदास जी के अंग पर लगे हुए मल मूत्र आदि को अपने हाथ से साफ कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी।
माधवदास जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो श्याम वर्ण का एक बालक सेवा कर। माधवदास जी से कहां बचने वाले ठाकुर जी, उनको सुगंधी आ गई चंदन की, सुगंधी आ गई कपूर की, सुगंधी आ गई कस्तूरी की, केसर की। ठाकुर जी के श्री अंग से विविध विविध सुगंधियां आती हैं। एक संत जन बता रहे, कभी ठाकुर जी यदि समीप आ गए तो उनकी सुगंधी से पहचाना जा सकता है। ठाकुर जी समीप से आएंगे तो कुछ अलग अलग सुगंधी आएंगी, जैसे कि श्री अंग की सुगंधी चंदन की भांति होगी। ठाकुर जी समीप आएंगे तो कस्तूरी की, अगर शीतकाल में ठाकुर जी मिलेंगे तो कस्तूरी की सुगंधी आएगी, ग्रीष्म काल में मिलेंगे तो चंदन की सुगंधी आएगी। ठाकुर जी यदि वर्षा आदि के मौसम में कभी सामान्य रूप से मिल जाएंगे तो केसर कपूर की मिश्रित सुगंध आएगी श्री ठाकुर जी में से। ठाकुर जी जब समीप आएंगे, चाहे छद्म भेष में ही आ जाएं, उस समय का जो वातावरण होगा ना, आपके मन की स्थिति सर्वगुण योग्य हो जाएगी। जो विचलनता है, जो व्याकुलता है, जो असमंजसता है, ये सब एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी जब समीप आएंगे तो वातावरण इतना अनुकूल हो जाएगा कि मानो निद्रा जैसी आ गई हो, कोई सुला दे बस। आलस्य नहीं, अत्यंत शांति और सुख का अनुभव होगा ठाकुर जी समीप आ गए तो। ऐसे अनेक अनेक भाव हैं। माधवदास जी तो पहचान गए, बोले कि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ है। हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ठाकुर जी आप? मेरे मलमूत्र को क्यों धो रहे हो? मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान कहते हैं, माधव, जब वैष्णव मेरे लिए परिवार का त्याग कर सकता है, वैष्णव मेरे लिए अपने पुत्र का त्याग कर सकता है, वैष्णव अपने लिए, मेरे लिए अपनी सब सुख समृद्धियों का त्याग कर देता है, विषय भोगों का त्याग कर देता है, अपनी युवावस्था का त्याग कर देता है, यौवन का त्याग कर देता है, तो मैं अपने वैष्णव के लिए भगवत बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता? वास्तव में जो वैष्णव मेरे लिए इतना त्याग करता है, वो फिर अपनी सेवा या अपनी क्रिया स्वयं थोड़ी करता है, मैं ही सेवा करता हूं, मैं ही क्रिया करवाता हूं। तुमने इतना त्याग किया, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूं? माधवदास जी बोले, तो फिर नाथ मेरे 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 रोग को दूर कर दो। बोले, रोग तो तेरा प्रारब्ध है, वो तुझे भोगना पड़ेगा, और तू अगर नहीं भोगेगा तुझे जन्म लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, मुझसे ये रोग अब सहा नहीं जा रहा नाथ, कितने दिन का रोग और है? बोले, भगवान बोले, भी 15 दिन का और है, इसको और भोग लो। ठीक है नाथ, प्रयास करूंगा। लेकिन जगन्नाथ भगवान जैसे ही मन उसके भवन से निकले, मन में विचार करने लगे, ठाकुर जी ये बेचारो मेरे दर्शन नहीं कर पा रहा, इतना कष्ट में है, पतला दुबला सा बेचारा माधवदास, मैं इसके पास जाता हूं तो इसको और कष्ट होता है, और कोई इसकी सेवा में है नहीं है, कष्ट इतना ज्यादा अभी तक भोग चुका है कि 15 दिन में हो सकता है प्राण भी निकल जाए। तभी क्या होता है, शाम का समय हुआ और अचानक से माधवदास जी स्वस्थ हो गए, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, सारा रोग निवृत्त हो गया, बिल्कुल मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे परम प्रसन्न श्री माधवदास जी हो गए। बोले, ओहो, निश्चित ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी का स्पर्श होने से मेरा रोग ठीक हो गया। माधवदास जी स्नान आदि करके तैयार होकर के सीधे भागे सबसे पहले मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखा तो पुजारी रोक रहे थे, रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे। माधवदास जी बोले, क्या हो गया? बोले, ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया है। श्री माधवदास जी का शेष रह गया 15 दिन का जो रोग था, 15 दिन का जो श्रम था, श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया, और स्वयं उसको, क्योंकि प्रारब्ध का है, उसको भोगना तो पड़ेगा, ठाकुर जी ने। और आज तक ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। साल में एक बार माधवदास जी की स्मृति में भगवान श्री जगन्नाथ पीड़ा में जाते हैं। है कोई इतना दयालु? है कोई इतना कृपालु संसार में? अरे, लोग बोलते भले ही हैं कि आपका ये रोग मुझे लग जाए, आपकी ये पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए, लोग ऐसा व्यवहार में बोलते जरूर हैं, पर इसको
पालन करने वाले तो संसार में केवल जगन्नाथ जी, उन्होंने ही करके दिखाया। नहीं तो महाराज कोविड में दिख गया था, पति ने पत्नी बंद कर दी कमरा में, यहीं रहे, नीचे तो ही दवाई दे रहा है, भीतर पा लेना, व्हाट्सएप कर रहा है, स्टीम ले लेना। तुमने तो 7 जन्म 7 निभाने का कहा था। अरे पगली, बच्चों को कौन संभालेगा, मैं भी बीमार हो गया तो। पर ऐसा नहीं है, कई परिवारों को मैं जानता हूं, वहां पर तो अच्छा हमारे साथ क्या हुआ हम अपनी सुनाए, काय को ज्यादा इसको इमोशनल बनाए। हमारे जितने भी भाई लोग संग में रहते हैं सब ब्राह्मण देवता, हम लोगों का नियम, मतलब कोविड जब शुरू हुआ था तो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो न्यूज पे आता था 3 बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें, घर में रहते हुए भी कम से कम इतनी दूरी रखें और ये सब। तो हम जब देखते थे, मैंने कि सुनो, इनमें से एक का भी पालन हम तो नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कि अकेले बीमार होके हॉस्पिटल गया तो मन कैसे लगेगा? अगर जाएंगे तो सब जाएंगे संग में, तो रोज सबको पकड़ना, रोज सबको गले लगाना, रोज हुआ किसी को नहीं, पर हमारा ऐसा भाव था। मैंने कि जाएंगे तो एक ही एम्बुलेंस में भर के जाएंगे सब रे, अकेले मन नहीं लगेगा यार, वहां कहा करेंगे फिर। हमारी तो बात नहीं, अद्भुत है। एक हमारे पंडित जी बोले महाराज जी आप तो वैकुंठ जाओगे। मैंने कि तो वह हम तो नरक में जाएंगे, बोल रहे थे विनोद में। मैंने कि ऐसे काय को बोल रहे हो? बोले लेकिन आप एक बात लिखवा लो हमसे। मैंने क्या? आप वैकुंठ गए और हम नरक गए तो आप भी ठाकुर जी से कहोगे मेरा मन नहीं लग रहा, या तो उनको बुला दो या मुझे भेज दो। तो वैकुंठ जाने वाला तो नरक जाएगा नहीं, ठाकुर जी उसको भेजेंगे नहीं। तो मैंने कि तो बोले अंत तो गत्वा, हमको ही नरक से बुलवाया जाएगा स्पेशल विमान से, उनको बुलवाओ। क्यों? बोले उनका मन नहीं लग रहा वहां पे। मैंने कहा अब ये तो विनोद की बात है, सब भैया कथा सुनवे वाले, कथा कहवे वाले, नित्य उर्द पुंड लगाने वाले, श्री लाल जी की नित्य सेवा करवे वाले, जे बैकुंठ भी नहीं जाएंगे, जे महाराज प्राण निकाल के पुनः वृंदावन में ही जन्म ले लेंगे, फिर से वृंदावन में आ जाएंगे। ये बात सत्य है। जितने भी भगवत भजन कर, और सुनिए, पुण्य की कामना से भजन करने वालों के लिए वैकुंठ होगा, पर प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक जो हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति से जो ठाकुर जी को भजन करते हैं, जो प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को भजते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं ठाकुर जी से, नित्य सुबह शाम भजनताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम, नित्य उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, एकादशी निष्ठा करते हैं, जो प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं, जे मृत्यु के बाद में वैकुंठ भी नहीं जाते, जे तो पुनः धाम में ही प्रकट हो जाते हैं, पुनः धाम में ही इनका जन्म होता है। आन मेलो परिवार आपनो, सखी समाज में लायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो।